अच्छा तारड़ साहब, आप लोग हुकूमत तो बनाने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने आज कहा 1.5-2 साल मुश्किल है। IMF को खत लिख दिया इमरान खान साहब ने, हफ्ते को सड़कों पर होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असेंबली में भी आपको टफ टाइम देगी। आप लोग तैयार हैं? ये 1.5-2 साल का ही मामला है कि हालात ठीक हो जाएंगे? 1.5-2 साल में आपकी हुकूमत ही नहीं मर जाएगी? शाहजेब साहब, बड़ी वक्त की सितम ज़रीफ़ी कह लें या ये कह लें कि इमरान खान साहब के मुंह से जो लफ्ज़ अदा हुए हैं उनकी ज़िंदगी में उन्होंने उन पे वापस ज़रूर जाना है और यू टर्न ज़रूर लेना है। ये वही, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो ये वही IMF है ना जिसके पास, जिसको तड़ियां लगाते थे, कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। और आज पाकिस्तान में आम इंतखाबात के मामले पर, जिससे IMF का दूर दूर तक ना कोई वास्ता है ना कोई ताल्लुक है, उसकी मदद तलब की जा रही है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जिस IMF के पास जाने से बेहतर आप खुदकुशी को तरजीह देते थे, आज आप उसकी मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन का ऑडिट IMF करे, जो कि उसका काम नहीं है। ये वही रविश है कि मुल्क की मईशत को तबाह करो, जमहूरियत को डीरेल करो और मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करके तबाही और बर्बादी फैला दो। 9 मई को भी ये किया, इनकी रविश है। और वो जो इनकी टेलीफोन कॉल्स ट्रेस हुई थी जिसके अंदर शौकत तरीन साहब, पंजाब के वजीर खजाना और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना IMF को लेटर लिखने के लिए बात कर रहे थे और मुल्क को डिफॉल्ट करवाना चाहते थे, ये तो ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। इन्होंने कई मरतबा कहा कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में पैदा हो जाएं और पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट करे और यहां पे हालात खराब हों। तो जब आप इक़्तिदार से बाहर गए हैं, अपनी अना की खातिर, अपने मफाद की खातिर आप रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं, आप कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये IMF का लेटर किस हैसियत में लिखा? क्या उसमें लिखा है कि मैं करप्शन के केसेस में कैद हूं, मेरे पे 190 मिलियन पाउंड का करप्शन का केस है, मेरे ऊपर तोशाखाना की करप्शन का केस है, मेरे ऊपर कई करप्शन के केसेस हैं? लिखना था ना उस लेटर के अंदर। मैं शेख शाहीन साहब, ये जो बहुत सारे यू टर्न है। इमरान खान साहब 2018 से पहले कहते थे खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, हुकूमत में आए कह रहे थे नहीं जाऊंगा, फिर गए और बाद में कहा कि जल्दी जाना चाहिए था, मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि देर से गया। मगर जब हुकूमत जा रही थी तो IMF का प्रोग्राम डीरेल कर गए, अमेरिका पे साजिश का इल्जाम लगा गए। IMF में सबसे ज्यादा स्टेक अमेरिका का है, उसी से कह रहे हैं कि जी ये सारा का सारा मामला कराए। कैसे होगा ये मामला? देखें, पहले तो मैं इस पे इख्तलाफ कर लूं कि अमेरिका पे एतराज लगा गए या साइफर का जो मामला आया, साइफर आज भी मौजूद है। बनाए ना कमीशन। ये शहबाज शरीफ ने जब कहा था पार्लियामेंट पे खड़े होकर के, उसमें धमकी आमेज गुफ्तगू थी, हम हाई पावर्ड कमीशन बनाएंगे, तो क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि खुद इनकी ताने बाने मिलते थे। आज भी साइफर मौजूद है, बनाए कमीशन, इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है। जब इमरान खान साहब भी साइफर आने के बाद हुकूमत में रहे, उन्होंने भी नहीं बनाया था कमीशन। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया, जिसमें जस्टिस बंदियाल, जस्टिस राजुल हसन भी शामिल थे और जस्टिस मुनीब अख्तर भी, उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई। शाहजेब साहब, उन्होंने ये कहा कमीशन नहीं बनाया। कमीशन क्यों नहीं बना? इनका इक़्तिदार चला गया था। कमीशन इन्होंने बनाया था जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में, और उसके बाद उसने माजरत कर ली थी। सब इसलिए प्रेशर पे या क्यों माजरत कर ली, बात की बात है। मतलब उन्होंने तो पहले फेसबुक पे लिख दिया था कि 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सारा के सारी साजिश की अमेरिका के साथ मिलकर, फिर इमरान खान साहब ने बनाया, वो भी मुकर गए। सुन लेना सर, सुन लें। आप ये कहना कि कमीशन नहीं बनाया, कमीशन का पहले दिन से हम मुतालबा करते आए हैं, लेकिन हमने बनाया, हमारा इक़्तिदार खत्म हो गया। लेकिन ये कहना कि साइफर पे ऊपर आज भी कमीशन, जब शहबाज शरीफ ने कहा हम बनाएंगे, तो क्यों नहीं बनाया आपने 2 साल? IMF हम आगे आते हैं जो डिरेल की बात आपने की, मुझे बताएं कि क्या डिरेल किया? इनके अपने बकौल ये महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे। इनका 1 रुपया जब पेट्रोल का रेट बढ़ता था ना, तो इनके दिल को कुछ होता था, और इन्होंने जहां तक महंगाई पहुंचाई वो आपको पता है। और उस पे शौकत ने ये खुद कहा था कि हमारे पास ये फंड्स मौजूद थे जिसमें 10 रुपए पेट्रोल का रेट कम किया था। ये शौकत तरीन साहब, ये उन्होंने कहा था, मेरे बात सुने, शौकत तरीन साहब ने कहा था। मगर IMF ने खुद जो कहा था, जिस IMF को आपने खत लिखा है, उसने खुद ने कहा था कि आप लोग डीरेल कर गए प्रोग्राम। उसने खुद ने बाद में बताया था कि आप लोग जो सब्सिडी देंगे वो डीरेल कर गए थे, जिस IMF को आपने खत लिखा है। उन्होंने कहा था। सुन ले, मिफ्ता इस्माइल 3 महीने के अंदर अंदर ये प्रोग्राम ले आए थे। अगर वो डिलेल हो चुका था तो मिफ्ता इस्माइल को ना मिलता। ये जो 9 महीने डिले किया वो
अफलातून लेकर आए थे वहां लंदन से। वैसे मगर शुएब शाहीन साहब अब तो बता दें, अब कैसे शुएब शाहीन साहब अब कैसे कर देगा IMF? आप जो उनसे मुतालबा कर रहे हैं, इजिप्ट में प्रोग्राम दिया, वहां पर आपने देखा कि वहां पर तो डिक्टेटरशिप है, बांग्लादेश में ऑपोजिशन जेल में है, इलेक्शन पर उन तमाम मुमालिक ने तकरीबन एतराज़ात किए जिनका आज इमरान खान साहब ने खत में जिक्र किया, मगर IMF का प्रोग्राम है। तो IMF कैसे कर देगा ये काम, सिवाय इसके कि आपको बैड पब्लिसिटी मिलेगी, और क्या हो जाएगा? मसला क्या है? मसला ये है कि मुझे बताएं, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का ऑडिट कराओ। हमने कब कहा है ये करें, ऑडिट करें? हमने जो कहा है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो लेटर आपने पूरी तफसील बयान कर दी है। मुझे ये बताएं कि किस कैपेसिटी में फिर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए थे IMF की टीम ने? इसलिए कि जो चीजें तय हुई थी कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, क्योंकि जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आएगी वो रिफॉर्म्स करेगी। $18 बिलियन मराहत जो मुफ्त दे रही हैं उनको कट लगाएगी। ये अतार साहब, ये जो मुश्किल फैसले कर रहे हैं, इसमें खत में भी लिखा हुआ है। अब तार साहब जी तार साहब इस्तेकाम के साथ नहीं आएगी। तार साहब इस्तेकाम तब आएगा कि जब पब्लिक सपोर्ट की फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तार साहब इस्तेकाम पर तो सवाल रहेगा, और जो बात इमरान खान साहब IMF से कह रहे हैं कि फाफिन के जरिए करा लें, फाफिन ने खुद ने भी एक बड़ा तफसीली बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट कर सकते हैं, ताकि आपकी हुकूमत को क्रेडिबिलिटी मिले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से डील करने के लिए, डोमेस्टिकली मुश्किल फैसले करने के लिए। आपको इस ऑडिट पर एतराज है क्या? नहीं, देखिए बात बड़ी सिंपल है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता, दोहरा मेयार नहीं चल सकता। आप KPK में जीत गए और आपकी मेजॉरिटी है वहां पे, तो वहां पे धांधली नहीं हुई। हम पंजाब में जीत गए तो वहां पे धांधली हो गई। देखिए ये कोई असूल नहीं है ना, या तो आप कहें कि जी अक्रॉस द बोर्ड इलेक्शन रिग्ड था, मगर ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू और ये जो कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है कि जहां आपको कन्वीनियंट लगता है वहां पे आप कह देते हैं कि धांधली हुई है, और जहां आपको कन्वीनियंट नहीं है वहां आप कहते हैं धांधली नहीं हुई। तो मगर साहब फॉर्म 47 पर अगर फैसला हुआ तो कल को हो सकता है आप दूसरे एंड पर खड़े हो। फॉर्म 45 का वो कह रहे हैं ना, शुएब शाहीन साहब तो खुद उन रहनुमाओं में जो कह रहे हैं कि जी हमारे पास मौजूद है, तो फॉर्म 45 का ऑडिट हो, ये ज्यादा बेहतर है ना। फॉर्म 47 पे फैसला होने लगे, कल को इलेक्शन बेमाने हो जाएंगे। नहीं, मैं ये समझता हूं इस मुल्क ने आगे चलना है। इनकी विम्स एंड फैंसीज के ऊपर, इनकी ख्वाहिशात के ऊपर पहले ये मुल्क का बहुत नुकसान कर चुके हैं। ऐन से इमरान और ऐन से उस्मान बुज़दार जैसे खेल खेल के ये रियासत को बचाने का वक्त है, ये मईशत की बहाली का वक्त है। जो इन्होंने 2013 के अंदर 35 पंचर का इल्जाम लगाया, कौम का वक्त जाया किया, कौम का पैसा जाया किया, निकला कुछ भी नहीं। 2018 में जो इलेक्शन हुए ये खुद रिगिंग की पैदावार है। जो RTS बैठा, बदतरीन रिगिंग हुई थी। अब तो एक देखें, हर जमात को मैंडेट मिला है, हर जमात का मैंडेट क्लियर है। अब इनकी एक्सपेक्टेशन थी 180 सीटों की, ये बार बार 180 सीटें जो ये राग अलाप रहे हैं, इसके पीछे हकीकत कोई नहीं है। शुएब शाहीन साहब आपको लग रहा है कि कुछ, शुएब शाहीन साहब आपको लग रहा है कुछ हो पाएगा, या आप सड़कों पर आए या फिर IMF को खत लिखें या केसेस लड़ते रहे, होना कुछ नहीं है? जैसे आपके ऊपर भी एतराज करते थे और आप लोग भी, जब तक आपके मामला ठीक रहे, अपना टाइम आप लोगों ने निकाल लिया उस वक्त तहरीक इंसाफ ने, तो ये भी निकाल लेंगे। देखें शाहजेब साहब, पहली बात तो यह है कि मुझे बताएं 2018 में कितने ये फॉर्म 45 लेकर आए थे? कितने निसार चीमा ने आकर कहा था कि मुझे ऑफर की गई, लेकिन मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि हम एक तरफ वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम इस तरीके से मैंडेट चुरा लें किसी का। हाफिज नईम ने क्या कहा, मुस्तफा कमाल ने कल ऑडियो अपनी जो एक्सेप्ट की है उसकी मिसाल आपके सामने ही है, जो कहता है मुझे कहा गया, इनके अपने बंदों ने कहा कि मेरा 100% मैंडेट गलत है, जाली है, और इनका 50 से 60% जाली है। और अख्तर मेंगल ने क्या कहा, अब रेसानी लश्करी ने क्या कहा, अचकजाई ने क्या कहा, मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा। बात ये नहीं है कि इस तरह 2018 में हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता, मगर जो आज हुआ है, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे पास 387 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 है, मैं 1,05,000 वोट लेके बैठा हूं, और मेरा मद्दे मुकाबिल 50,000 वोट लेके असेंबली में बैठा हुआ है। और न सिर्फ ये, बल्कि पूरे फॉर्म 45 सारा रिकॉर्ड वेबसाइट पे डालना होता है इलेक्शन कमीशन ने 14 दिन के अंदर। ये सेक्शन 95 है। आज 20 दिन होने के बावजूद RO के पास और इलेक्शन कमीशन के पास हम रुल रहे हैं कि हमें रिकॉर्ड दे दो ताकि हम कोई पिटीशन बनाएं। ये तार साहब ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं वो कि 2018 में हुआ होगा, मगर जो इस दफा हुआ है वो कह रहे हैं वो इस मैग्नीट्यूड का है कि ये आपको स्टेबल होने नहीं देगा, आपको गवर्नमेंट इस तरीके से चलने नहीं देगा। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि 2018 से इसका मुकाबला नहीं है। शाहजेब साहब मुझे बता दीजिए, किसी ट्राइब्यूनल के सामने या इलेक्शन के सामने इनका कोई एक कैंडिडेट
अपने हलके के तमाम फॉर्म 45 लेके आया हो हर पोलिंग स्टेशन के, और उसने कहा ये हैं 337 ये हैं 337 फॉर्म 45 ड्यूली। मेरी बात सुन लेना, मैं आपकी बारी में नहीं बोला, क्रॉस टॉक मत करें, आप अपनी बारी पे बात कर लीजिएगा ना, तहम्मुल रखें, आप हारे हैं, मुझे आपके जज्बात का अंदाजा है। मुख्तार साहब आपने पूछा तो उन्होंने बता दिया, बात कर लीजिएगा। हार शिकस्त को तस्लीम करना आसान नहीं होता, मुझे बात करने देना शुएब साहब, बात करने दीजिए, मुझे दीजिए ना, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, बात कर लीजिएगा। चोरी करके डाकाज़नी करके नहीं आए, देना ये सब एक मुझे सब्र कर, मुझे फाइनल मेरे पास मौजूद है, मेरे तमाम जी तारिक साहब आप कंप्लीट कीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। अभी 1 मिनट में पीडीएफ फॉर्म में भेज देता हूं। मैं शाहजेब साहब मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि सबूत के तौर पे वो फॉर्म 45 तमाम फॉर्म 45 ड्यूली स्टैम्प्ड, ड्यूली साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो ये जमा कराए ना इलेक्शन कमीशन में, क्यों नहीं कराते हैं? इस्लामाबाद जमा कराया है, जाते हैं, जमा कराया इनके पास एविडेंस नहीं है। ये तो शेख साहब अगर जमा कराए तो फैसला आ जाएगा आपके हक में? शिफा दे, अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे। इलेक्शन कमीशन का आ जाएगा, जिस इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारी सीटों में फैसला नहीं किया, ट्रिब्यूनल्स को जज हेड कर रहे होंगे ना, के अंदर देखे बगैर डिसमिस कर दी अदालतों के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट ने उनको भेजा, 1 दिन में उनको देखे बगैर डिसमिस कर दी।